जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से खर्चे कम करने और संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल करने की अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की 70 लाख लाड़की बहनों को सरकार की तरफ से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव जीताने वाली मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के अंतर्गत आने वाली 70 लाख महिलाओं को इस बार की किस्त से वंचित रहना होगा, जिसके बाद इस योजना के मकसद पर सवाल उठने लगे हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि 70 लाख महिलाओं को इस महीने किस्त नहीं मिलेगी और सरकार इस पर क्या कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मैं हूं सोनू कनौजिया। सबसे पहले बताते हैं कि क्यों लगा 70 लाख महिलाओं को झटका। महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया था। सरकार ने दावा किया था कि इस योजना से करोड़ों महिलाओं को फायदा मिलेगा। शुरुआत में इस योजना में करीब 2 करोड़ 46 लाख महिलाओं के आवेदन शामिल किए गए थे, लेकिन अब ई-केवाईसी, आधार सत्यापन और बैंक खातों की जांच शुरू हुई ही है, तो अब ये आंकड़े पूरी तरह से बदल गए हैं। फरवरी 2026 तक आते आते लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 1.76 करोड़ रह गई, यानी कि करीब 70 लाख महिलाएं या तो ई-केवाईसी पूरी नहीं कर पाई हैं या फिर जांच में वो अपात्र पाई गई हैं। सरकार ने इस पर क्या कहा, ये भी आपको बता देते हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने कहा है कि सरकार ने ई-केवाईसी की समय सीमा 4 से 5 महीने तक बढ़ाई थी। जागरूकता अभियान भी चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद लाखों महिलाओं ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। सरकार का कहना है कि इससे ये संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में आवेदन वास्तव में पात्र नहीं थे। जांच में क्या क्या गड़बड़ी मिली, ये भी आपको बता देते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सत्यापन के दौरान कई बड़ी विसंगतियां सामने आई हैं। डुप्लीकेट आवेदन, आधार कार्ड की गलत जानकारियां, बैंक खातों में गड़बड़ी, आय सीमा से अधिक कमाई आने वाले आवेदक, दस्तावेजों में मिसमैच, ये सारी चीजें शामिल थी। सरकार का कहना है कि योजना को तेजी से लागू करने के दौरान कई स्तरों पर जांच ठीक से नहीं हो पाई। यही वजह है कि बाद में ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया। सरकार की कितनी होगी बचत, ये भी आपको बता देते हैं। इस बड़े सत्यापन अभियान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर बढ़ने वाला बोझ भी कम होने जा रहा है। 2025-26 में लाड़की बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब 2026-27 के बजट में इस राशि को घटाकर करीब 26,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी कि बजट में करीब 26% की कटौती हुई है। सरकार का अनुमान है कि अंतिम तौर पर इस योजना के तहत करीब 1.53 करोड़ महिलाएं ही लाभार्थियां रह जाएंगी, लेकिन महिलाओं का दर्द अलग ही कहानी बता रहा है। सरकार भले ही कह रही हो कि पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हजारों महिलाएं ये दावा कर रही हैं कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से वे ई-केवाईसी पूरी नहीं कर पाई हैं। ग्रामीण इलाकों की कई महिलाओं का कहना है कि पोर्टल बार बार एरर दिखा रहा था, इंटरनेट की समस्या थी और स्थानीय ऑपरेटरों ने भी समय सीमा खत्म होने के बाद हाथ खड़े कर लिए। एक लाभार्थी ने कहा कि वो अपने घर के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई के लिए इसी पैसे पर निर्भर थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनका नाम सूची से बाहर हो गया। ग्रामीण महाराष्ट्र से उठ रहे हैं सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट की खराब सुविधा, आधार डेटा में मिसमैच और बार बार बदलती डेडलाइंस की वजह से कई वास्तविक लाभार्थी भी योजना से बाहर हो गई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन महिलाओं को गलती से अपात्र घोषित किया गया है, उनके लिए एक अंतिम शिकायत निवारण प्रक्रिया शुरू की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। इस पूरे मामले के बाद अब विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि अगर 70 लाख महिलाएं अपात्र निकली हैं, तो क्या चुनाव के समय आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था? क्या इस योजना को लॉन्च करने में जल्दबाजी की गई थी? क्या चुनावी फायदा लेने के लिए बिना शर्त या पर्याप्त जांच आवेदन? और सबसे अहम, क्या अब असली जरूरतमंद महिलाएं सिस्टम की खामियों की वजह से योजना से बाहर हो रही हैं? फिलहाल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित योजना अब नए विवाद में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और भी तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं।